बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत आसान तरीके के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले पकौड़े बना लेने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक आलू को छील लिया है और इस तरीके से उसको काट लेना है स्लाइसिस में, और उसके बाद इस तरीके से बारीक बारीक इसके पीसीज कर लेने हैं। अच्छा, ये लंबाई के रुख इसलिए काटना है कि इस तरह दिखने में बहुत ज़बरदस्त सा लगेगा पकौड़ा, और वैसे भी ये बहुत पतले पतले काटने हैं तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो ही जाएंगे। तो ये देखिए, एक बाउल में डाल लिए हैं आलू और एक स्मॉल साइज़ का प्याज, उसको भी लंबाई के रुख में काट लिया था, वो डाल देना अब इसमें। और एक चम्मच इसमें साबित धनिया डालना है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। एक कटी हुई हरी मिर्च और एक चम्मच नमक, एक चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें डाल देना है बेसन, तकरीबन 1.5 कटोरी बेसन डाला है। मिकदार कम या ज़्यादा जितना आप बना रहे हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करके इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। और बैटर जो है वो इस तरह होना चाहिए कि ये देखिए चम्मच पे ठहर गया है। अब ऑयल हो गया है गरम, फ्लेम है मीडियम टू हाई, और इस पे पकौड़ों को साइडें चेंज करते हुए अच्छे से गोल्डन सा इनका कलर कर लेना है। तो ये देखिए गोल्डन कलर हो गया। तो इस तरीके से अब ये सारे बन गए पकौड़े, ये देखें। और ये देखें, ज़बरदस्त से बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से पकौड़े बनकर तैयार हो गए। अब कड़ी बनाने के लिए लस्सी बनानी है, तो इसके लिए 250 ग्राम दही, 3 गिलास इसमें पानी के शामिल करने हैं और इसकी अच्छी सी लस्सी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए अच्छे से लस्सी तैयार हो गई। अब एक बाउल में 1 कटोरी बेसन और उसमें थोड़ी सी लस्सी शामिल करेंगे ताकि मिक्स करने में आसानी हो। तो ये देखिए मिक्स कर लिया, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, इसलिए थोड़ी लस्सी शामिल की थी। अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके और शामिल करेंगे और ये अच्छा सा मिक्स तैयार हो गया। अब बर्तन में सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 लार्ज साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल देना है। जैसे प्याज लाइट गोल्डन हुआ, इसमें तेज़पात और 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर देना है, चंद सेकंड्स फ्राई करना है। तो उसके बाद इसमें 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। मसाले को मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है। 1 चम्मच पानी शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 1 मिनट भून लेना है, और उसके बाद जो लस्सी और बेसन मिक्स करके रखा था वो डाल देना है। ये मिक्सर डालने के बाद अच्छे से इसको हिलाते रहना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए 10 मिनट हो गए, कड़ी अच्छे से गाढ़ी हो गई। अब इसमें पकौड़े डाल देंगे और फ्लेम लो कर देना है, इसको कवर कर देना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि पकौड़े सॉफ्ट हो जाएं। और अब यहाँ पे तड़के के लिए 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा, 1 चम्मच साबित धनिया और 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल के चंद सेकंड्स के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया तमाम चीज़ों को। और ज़बरदस्त सा ये देखिए तड़का लग गया, तो बहुत मज़ेदार सी कड़ी ये बनकर तैयार हो गई है। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसको लो फ्लेम पे कवर कर देना है 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद बहुत मज़ेदार सी कड़ी तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद भी इसको 5 से 10 मिनट रख दिया था। अब इसको डिश आउट करना है। तो झटपट बहुत मज़ेदार कड़ी पकौड़ा तैयार हो गई। अब मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।